हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर स्पेसिफिक कोडिंग गाइडलाइन का सेकंड चैप्टर न्यूप्लाज्म जिसकी सीरीज़ है C00 to D49। ये चैप्टर हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं। लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को न्यूप्लाज्म का बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। ओके, सबको पता है न्यूप्लाज्म यानी कैंसर है। ओके, और कैंसर क्या करता है ह्यूमन बॉडी में। सपोज़ किसी भी ह्यूमन बॉडी के किसी भी पार्ट में या ऑर्गन में कैंसर फॉर्म होता है, तब जो सेल्स रहती है वो सेल्स अबनॉर्मली ग्रो होती है। उसका डेफिनेशन देखते हैं। न्यूप्लाज्म इज अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स विच कैन ग्रो रैपिडली, राइट, स्प्रेड, राइट, कॉज डैमेज टू द बॉडी। ओके, उसके बाद हम लोग टाइप देखते हैं। उसका टाइप से मैलिग्नेंट, बिनाइन, प्राइमरी, सेकेंडरी, मेटास्टेटिस। बिनाइन को हम लोग नॉन कैंसरस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी सेल्स रहते हैं वो स्प्रेड नहीं होते। ओके, जो भी सेल्स रैपिडली बढ़ रहे, ग्रो हो रहे, वो स्प्रेड नहीं होते ऑर्गन टू ऑर्गन, उसे बोलते हैं बिनाइन। जो मैलिग्नेंट है, मैलिग्नेंट में क्या होता है, एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ बिनाइन, यानी ये ऑर्गन टू ऑर्गन स्प्रेड होता है बाय ब्लड और ये सेल्स अदर ऑर्गन्स। ओके, ये मैलिग्नेंट है। नेक्स्ट, प्राइमरी न्यूप्लाज्म। प्राइमरी न्यूप्लाज्म यानी कोई भी ऑर्गन होगा, फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं ब्रेस्ट। ओके, ब्रेस्ट में सबसे पहले जो भी कैंसर सेल स्टार्ट होता है, यानी बिगिनिंग पार्ट ऑफ द न्यूप्लाज्म, उसे हम प्राइमरी न्यूप्लाज्म बोलेंगे। अभी सेकेंडरी कब बोलेंगे, जब भी ब्रेस्ट से कैंसर लंग्स में स्प्रेड होता है, और लंग्स में जब वो स्टार्ट होते हैं न्यूप्लाज्म के सेल्स, ओके, कैंसर के सेल्स, उसको बोलते हैं सेकेंडरी। और जो प्राइमरी टू सेकेंडरी जो स्प्रेड होने की प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं मेटास्टेटिस। General guidelines of the chapter. Okay, chapter 2 of the ICD-10-CM contains the codes for most benign and all malignant neoplasms. अभी सपोज मेडिकल रिकॉर्ड में प्रोस्टेटिक एडिनोमास दिया है। ओके, सो हम लोगों को अच्छे से डिटरमाइन करना पड़ेगा और उसके हिसाब से हम लोगों को न्यूप्लाज्म का कोड देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल न्यूप्लाज्म बिनाइन है, इन सिटू और मैलिग्नेंट और अनसर्टन हिस्टोलॉजिक बिहेवियर, ये सब चीज़ें हम लोगों को न्यूप्लाज्म टेबल में से आइडेंटिफाई करनी है। सो न्यूप्लाज्म टेबल कैसे यूज़ करना है, ये भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। ओके, प्राइमरी मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ओवरलैपिंग साइड बाउंड्रीज। ओके, अभी इसमें क्या होता है, एक साइड पे यानी मल्टीपल न्यूप्लाज्म हो सकते हैं। सो इन दिस केस वी नीड टू कोड फॉर ईच साइड। नेक्स्ट, मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ एक्टोपिक टिश्यू। ओके, अभी एक्टोपिक टिश्यू यानी मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ एक्टोपिक टिश्यू आर टू बी कोडेड टू द साइट ऑफ ओरिजिन मेंशन्ड। फॉर एग्जांपल, एक्टोपिक पैंक्रियाटिक मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म इन्वॉल्विंग द स्टमक आर कोडेड टू मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ द पैंक्रियाज अनस्पेसिफाइड। C25.9। जनरल कोडिंग गाइडलाइन के वीडियो में हम लोगों ने अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स, न्यूप्लाज्म टेबल, C also नोड, ये तीनों चीज़ें देखी थी। वो तीनों भी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे फॉलो करना है। अभी सपोज़ डॉक्यूमेंट में होगा एडिनोमा। ओके, हम लोगों को पता है कि ये पर्टिकुलर टाइप का कैंसर है। ओके, फिर भी हम लोगों को इस गाइडलाइन के अनुसार सबसे पहले एडिनोमा सर्च करना है। ओके, ICD-10data.com में, और उसके सामने फिर हम लोगों को C also नोट्स मिलेगा जिसमें कहा जाएगा कि न्यूप्लाज्म टेबल में एडिनोमा सर्च करो। चलो हम सर्च करके देखते हैं। गूगल पे ICD-10data.com, इसके अंडर में इंडेक्स है। इंडेक्स में ICD-10 इंडेक्स और लास्ट में दिया है न्यूप्लाज्म टेबल। ओके, सबसे पहले हम लोग इंडेक्स में जाएंगे। इंडेक्स में एडिनोमा है हमारे पास डॉक्यूमेंट में, सो ये अल्फ़ाबेट चूज़ करेंगे। इसमें एडिनोमा सर्च करेंगे। एडिनोमा सर्च करने के बाद उसके सामने C also नोट्स है, उसमें बोल रहे हैं न्यूप्लाज्म। सो हम लोगों को न्यूप्लाज्म टेबल में जाना है। न्यूप्लाज्म टेबल में भी एडिनोमा सर्च करने के लिए A में जाना पड़ेगा।
अभी एडेनोमा फर्स्ट यही है, सो हम लोगों को टाइप चेक करना पड़ेगा, मैलिग्नेंट है या बिनाइन है, ये सब टाइप के हिसाब से हम लोगों को कोड सिलेक्ट करना है। फर्स्ट गाइडलाइन, ट्रीटमेंट डायरेक्टेड एट द मैलिग्नेंसी। ओके, न्यूप्लाज्म को ट्रीट करने के लिए कीमोथेरेपीज दी जाती है, समटाइम इम्यूनोथेरेपी और एक्सटर्नल बेन रेडिएशन थेरेपीज दी जाती है, राइट। सो सपोज मैलिग्नेंसी हुई है तो सबसे पहले हम लोगों को मैलिग्नेंसी का कोड देना पड़ेगा, यानी प्राइमरी कोड मैलिग्नेंसी करेगा, फॉर एग्जांपल Z51। ओके, और एंड रिमेनिंग जो डायग्नोसिस रहेगा वो सेकेंडरी पे जाएंगे। नेक्स्ट गाइडलाइन, ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी साइट। सपोज पेशेंट एडमिट हुआ है बिकॉज ऑफ प्राइमरी न्यूप्लाज्म विथ मेटास्टेटिस एंड ट्रीटमेंट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेकेंडरी साइट ओनली। ओके, सेकेंडरी साइट का ही ट्रीटमेंट हुआ है तो हम लोगों को प्राइमरी कोड सेकेंडरी साइट का ही देना पड़ेगा। ओके, और रिमेनिंग जो भी रहेगा उसको सेकेंडरी देना पड़ेगा। समझ में आया? जिसका ट्रीटमेंट हुआ है उसको हम लोगों को प्राइमरी देना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट सी, कोडिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। ओके, अभी इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिए हैं। फर्स्ट, एनीमिया एसोसिएटेड विथ मैलिग्नेंसी। व्हेन एडमिशन इज फॉर मैनेजमेंट ऑफ एन एनीमिया एसोसिएटेड विद मैलिग्नेंसी, एंड इसमें सिर्फ एनीमिया की ट्रीटमेंट हुई है। सो इन दिस केस हम लोगों को एनीमिया प्राइमरी देना पड़ेगा, उसके बाद हम लोगों को जो भी अदर डायग्नोसिस है उनको सेकेंडरी पे देना पड़ेगा। देन नेक्स्ट, एनीमिया एसोसिएटेड विथ कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। अभी इसमें क्या है, व्हेन द एडमिशन इज फॉर मैनेजमेंट ऑफ एन एनीमिया एसोसिएटेड विथ एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी एंड द ओनली ट्रीटमेंट इज फॉर द एनीमिया, मीन्स एनीमिया की ट्रीटमेंट हुई है। सो इन दिस केस हम लोगों को प्राइमरी कोड एनीमिया देना पड़ेगा, सेकेंडरी कोड न्यूप्लाज्म करेगा और टर्शियरी कोड एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीन्यूप्लास्टिक करेगा। द नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन, मैनेजमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन ड्यू टू मैलिग्नेंसी। ओके, इन दिस when the admission is for management of dehydration due to malignancy and only the dehydration is being treated. Okay, सिर्फ dehydration ट्रीटमेंट हुआ है, सो इन दिस केस डिहाइड्रेशन का कोड प्राइमरी जाएगा और सेकेंडरी न्यूप्लाज्म का। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन रिजल्टिंग फ्रॉम सर्जिकल प्रोसीजर। इसमें भी सेम रहेगा, जो भी ट्रीटमेंट दी जाएगी ओके, वो कॉम्प्लिकेशन को हम लोगों को प्रिंसिपल डायग्नोसिस देना है और जो अदर ट्रीटमेंट रहेगी उसको सेकेंडरी। व्हेन द एडमिशन और इनकाउंटर इज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अ कॉम्प्लिकेशन रिजल्टिंग फ्रॉम अ सर्जिकल प्रोसीजर and designated complication as the principal. Okay, first listed diagnosis. If treatment is directed at resolving the complications. Okay. Next point D, primary malignancy previously excised. अभी ये भी पॉइंट सिंपल है, देखिए, when the primary malignancy has been previously excised or destroyed from its site. Okay, and there is no additional treatment and there is no evidence, that time we can use category Z85 code, okay, which is a personal history of malignant neoplasm. This is used to indicate the former site of the malignancy, and any mention of extension, invasion and metastasis to another site is coded as a secondary malignant neoplasm to that site. Okay, the secondary site may be the principal or first listed diagnosis with the Z85 code used as a secondary code. Okay, the next point E, admission encounters involving chemotherapy, immunotherapy and radiation therapy. अभी इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे, ओके, वन बाय वन। फर्स्ट,
episode of care involves surgical removal of neoplasm. When an episode of care involves the surgical removal of neoplasm on primary site or secondary site. ओके अभी इसमें क्या है, सपोज अभी सर्जिकल रिमूवल हुआ है न्यूप्लाज्म का और उसके साथ साथ फॉलो बाय कीमोथेरेपी और रेडिएशन ट्रीटमेंट ऐसा कुछ हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी कोड न्यूप्लाज्म देंगे. ओके उसके बाद रेडिएशन और कीमोथेरेपी का कोड देंगे. ओके द नेक्स्ट पॉइंट, patient admission or encounter solely for administrations of chemotherapy, immunotherapy and radiation therapy. ओके अभी इसमें जेड सीरीज़ वाले कोड है Z51.0, Z51.11, Z51.12. ओके अभी ये इंडिकेट करते हैं कि सेम डे पे पेशेंट ने सर्विस रिसीव की है. ओके इसमें अभी एक कीमोथेरेपी है, एक इम्यूनोथेरेपी है और एक रेडिएशन थेरेपी है. ओके सपोज पेशेंट ने सेम डे पे या कोई भी पर्टिकुलर डे पे द सर्विस रिसीव की है, तो वो जो कोड रहेगा वो एनी सीक्वेंस में हम लोग लगा सकते हैं. ओके लेकिन फर्स्ट लिस्टेड यानी प्रिंसिपल डायग्नोसिस जेड कोड की रहेंगे. ओके और एक सिचुएशन है, if patient admission is the for insertion or implantation of the radioactive elements, okay, the appropriate code for the malignancy is sequenced as a principal, okay, or first listed diagnosis, but code Z51.0 should not be असाइंड. कुछ जेड सीरीज़ वाले कोड्स रहते हैं वो प्राइमरी दे सकते हैं, उसको सेकेंडरी नहीं दे सकते, इसलिए इन दिस सिचुएशंस वी कांट गिव Z51.0 एज अ सेकेंडरी. ओके नेक्स्ट पॉइंट, पेशेंट एडमिटेड फॉर रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी एंड डेवलप्स कॉम्प्लिकेशन. ओके सिंपल पॉइंट है. अभी भी इसमें क्या करना है, जो भी जेड सीरीज़ है Z51.0, Z51.11, Z51.12 ये हमेशा प्राइमरी जाएंगे. ओके जो भी थेरेपी के साथ साथ कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन यानी नॉसिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, ये सभी कॉम्प्लिकेशन सेकेंडरी जाएंगे. राइट सेम when patient is admitted for the insertion and implantations of the radioactive elements and उसके साथ साथ कॉम्प्लिकेशन डेवलप्स हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल नॉसिया, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन, इसमें भी हम लोगों को फर्स्ट लिस्टेड डायग्नोसिस मैलिग्नेंसी वाला देना है और बाकी जो कॉम्प्लिकेशंस कोड रहेंगे वो सेकेंडरी जाएंगे. नेक्स्ट यफ एडमिशन और इनकाउंटर टू डिटरमाइन एक्सटेंट ऑफ मैलिग्नेंसी. Okay, when the reason for admission to determine the extent of the malignancy or some procedure like paracentesis or thoracentesis, the primary malignancy, ये प्रिंसिपल यानी प्राइमरी कोड जाएगा. सपोज इसमें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी हो गया, फिर भी प्राइमरी कोड मैलिग्नेंसी यानी प्राइमरी मैलिग्नेंसी या पैरासेंटेसिस और थोरासेंटेसिस जाएगा. ओके नेक्स्ट जी, सिम्टम्स, साइंस एंड अबनॉर्मल फाइंडिंग्स लिस्टेड इन चैप्टर 18 एसोसिएटेड विथ न्यूप्लाज्म. ओके अभी जो साइन एंड सिम्टम्स का चैप्टर है उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे एक पैराग्राफ है, सिम्टम्स, साइंस एंड इल डिफाइंड कंडीशन लिस्टेड इन चैप्टर 18 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और एसोसिएटेड विथ an existing primary or secondary site malignancy cannot be used to replace the malignancy as a principal or first listed diagnosis, regardless of the number of admissions or encounters for treatment and care of neoplasm. ओके ये जो पॉइंट है ये चैप्टर 18 में भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट पॉइंट आई, मैलिग्नेंसी इन 2 और मोर नॉन कॉन्टिजियस साइट्स. ओके अभी पेशेंट है और उसके एक ही ऑर्गन में
दो या दो से ज़्यादा ट्यूमर्स हो गए, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ओके, और दैट ट्यूमर में रिप्रेजेंट डिफरेंट प्राइमरीज और मेटास्टैटिक डिसीजेस, ओके, डिपेंडिंग ऑन द साइट। और डॉक्यूमेंट भी क्लियरली मेंशन नहीं किया है। द प्रोवाइडर शुड बी क्वेरीड as to the status of each tumor so that the correct code can be assigned. Next point J, disseminated malignant neoplasm unspecified. अभी कोड वाइज हम लोग इसमें देखेंगे कि ये कोड कब यूज़ करना है, ओके। कोड C80.0 disseminated malignant neoplasm unspecified, ओके। ये वाला जो कोड है यूज फॉर ओनली इन दोज केसेस वेयर द पेशेंट हैज़ एडवांस मेटास्टैटिक डिसीज और नो नोन प्राइमरी और सेकेंडरी साइट्स आर स्पेसिफाइड। इट शुड नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ असाइनिंग कोड्स फॉर अ प्राइमरी साइट एंड ऑल नोन सेकेंडरी साइट्स। नेक्स्ट पॉइंट के, malignant neoplasm without specifications of site. Code C80.1 malignant neoplasm unspecified, equated to cancer unspecified. This code should only be used when no determinations can be made as to primary site of a malignancy. This code should rarely be used in the inpatient setting, ओके। ये गाइडलाइन है ICD-10 की। नेक्स्ट, सीक्वेंसिंग ऑफ न्यूप्लाज्म कोड्स, ओके। अभी ये सिंपल सीक्वेंसिंग है। फर्स्ट पॉइंट, इनकाउंटर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी मैलिग्नेंसी, ओके। सपोज पेशेंट एडमिट हुआ है और उसका ट्रीटमेंट प्राइमरी मैलिग्नेंसी के ऊपर हुआ है, सो प्राइमरी कोड प्राइमरी मैलिग्नेंसी जाएगा, ओके। प्रिंसिपल जो कोड रहेगा, फर्स्ट लिस्टेड डायग्नोसिस जो रहेगा वो प्राइमरी मैलिग्नेंसी रहेगा, और सेकेंडरी मेटास्टैटिक साइट्स यानी जो भी अदर सर्विसेज होगी वो सेकेंडरी रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इनकाउंटर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी मैलिग्नेंसी, ओके। ये भी पॉइंट सिंपल है। सपोज when an encounter is for primary malignancy with metastasis and treatment is directed toward the metastatic secondary site, okay। अभी सपोज इनकाउंटर है प्राइमरी मैलिग्नेंसी और मेटास्टेटिस, ओके, और जो ट्रीटमेंट हुआ है वो मेटास्टेटिस पे हुआ है यानी सेकेंडरी साइट पे हुआ है, तो जो सेकेंडरी साइट जिसका ट्रीटमेंट हुआ है वो प्राइमरी कोड जाएगा, राइट। मेटास्टैटिक प्राइमरी कोड जाएगा और जो प्राइमरी मैलिग्नेंसी है वो सेकेंडरी या एडिशनल कोड जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म इन अ प्रेग्नेंट पेशेंट, ओके। अभी सपोज प्रेग्नेंट पेशेंट है और उसको मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म भी हुआ है, ओके। सो हम लोगों को प्रेग्नेंट पेशेंट का कोड प्राइमरी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ओ सीरीज से आता है। फॉर एग्जाम्पल O9A.1 मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म कॉम्प्लिकेटिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड प्यूपेरिजम, ये वाला जो कोड रहेगा ओ सीरीज़ का हमेशा प्राइमरी कोड ही जाता है, ओके। और बाकी के जो कोड रहेंगे न्यूप्लाज्म के वो सेकेंडरी जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इनकाउंटर फॉर कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद द न्यूप्लाज्म, ओके। अभी कॉम्प्लिकेशन और न्यूप्लाज्म है। सपोज कॉम्प्लिकेशन पे ट्रीटमेंट हुई है तो हम लोगों को फर्स्ट जो कोड है वो कॉम्प्लिकेशन देना पड़ेगा और जो सेकेंडरी कोड है वो न्यूप्लाज्म रहेगा, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम सर्जिकल प्रोसीजर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ न्यूप्लाज्म, ओके। अभी सपोज प्रीवियस पॉइंट में हम लोगों ने देखा था कॉम्प्लिकेशन को प्राइमरी यानी प्रिंसिपल कोड दिया था, ओके, और सेकेंडरी न्यूप्लाज्म दिया था। सेम हियर, जो भी सर्जिकल प्रोसेस का कॉम्प्लिकेशंस रहेगा उसको हम फर्स्ट लिस्टेड डायग्नोसिस देंगे, ओके, प्रिंसिपल डायग्नोसिस देंगे, और जो न्यूप्लाज्म रहेगा उसको सेकेंडरी देंगे। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट, पैथोलॉजिक फ्रैक्चर्स ड्यू टू न्यूप्लाज्म, ओके। अभी तक हम लोगों ने जितने भी सीक्वेंस देखे उनके बेस पे हम लोग ये अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि जो भी ट्रीटमेंट होती है उसको हम प्राइमरी कोड देते हैं, राइट।
और जो भी बाकी की जो डिसीज़ रहते हैं उसको सेकेंडरी या कोई भी कॉम्प्लिकेशन या साइन एंड सिम्टम्स रहेंगे उसको एडिशनली कोड देते हैं। अभी पैथोलॉजिक फ्रैक्चर ड्यू टू नियोप्लाज्म, अभी सपोज पैथोलॉजिक फ्रैक्चर पे ट्रीटमेंट हुई है तो हम लोग पैथोलॉजिक फ्रैक्चर को प्राइमरी कोड देंगे और सेकेंडरी नियोप्लाज्म के देंगे, राइट। और सपोज नियोप्लाज्म पे को ट्रीटमेंट हुई है और पैथोलॉजिक फ्रैक्चर पे नहीं हुई है तो हम लोग नियोप्लाज्म का फर्स्ट कोड करेंगे, पैथोलॉजिक फ्रैक्चर को एडिशनली कोड करेंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, करंट मैलिग्नेंसी वर्सेस पर्सनल हिस्ट्री ऑफ मैलिग्नेंसी। ओके, if primary malignancy has been excised but the patient still being treated, that is actually current malignancy code, and current malignancy code should be used as long as the patient is receiving treatment. When that site is gone and there is no evidence for the treated directed at that site, instead of using the code of the malignancy, you also are going to use the code for present history to indicate that former site. Okay, next point is an leukemia, multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms in remission versus personal history. Okay, the categories of leukemia and category C90, multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasm, have codes indicating whether or not the leukemia has achieved remission. There are also codes Z85.6 personal history of leukemia and Z85.79 personal history of other malignant neoplasm of lymphoid, hematopoietic and related tissues. If the documentation is unclear as to whether the leukemia has achieved remission, the provider should be worried. Then last point are malignant neoplasm associated with transplanted organ. अभी सपोज कोई पेशेंट है जिसके अंदर यानी ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है, ओके, और उसका कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है तो सबसे पहले हम उस कॉम्प्लिकेशन का कोड देंगे। फॉर एग्जांपल T86 कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स फर्स्ट एंड टिश्यूज, ओके, ये फर्स्ट कोड जाएगा। देन फॉलोड बाय कोड CET.2 malignant neoplasm associated with transplanted organ. Okay, use an additional code for a specific malignancy. Okay, thank you guys, thank you very much.